आजा बचा ले मुझको, आजा बचा ले मुझको, आजा बचा ले मुझको। नमस्कार, दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं कस्बा कोटरा में। जी हाँ, लगातार हम आपको कई दिनों से एक खबर दिखा रहे हैं जिसमें दो ठग भाई हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है। जी हाँ, नगीना के रहने वाले हैं, जनपद बिजनौर। नगीना के ये दो ठग जिनका नाम शहजाद अंसारी व नौशाद अंसारी, लगातार ये नाम आप सुन रहे होंगे काफ़ी दिनों से, परंतु अब तक आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि इनका ठग का जरिया कैसे है, किस तरह से भोले भाले लोगों को ठग का अपना शिकार बनाते हैं। हम कई बार समाचार दिखा रहे हैं, परंतु हमने सोचा कि हम कुछ पीड़ितों के पास भी चलते हैं, उनसे भी आखिर उनकी सच्चाई जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, किस तरह से ये अपने आप उनकी दिमाग में बैठ जाते हैं, उनके दिलो दिमाग में छा जाते हैं। जो यह लोग उन्हें पैसा देने पे मजबूर हो जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते, ऐसा उनके अंदर क्या कला है। हमारे साथ मौजूद हैं आज खुर्शीद आलम जी, जो कि कस्बा कोटरा के हैं और कस्बा कोटरा के रहने वाले हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। खुर्शीद जी, अभी आपने एक मुकदमा दर्ज कराया है, पूरा मामला क्या है, जनता आपको देख रही है। मामला ये है कि हमारा भाई आलम सबसे छोटा भाई हमारा भाई साहब का हमारा इंतकाल हो गया था, तो सब भाई लोगों का चाहिए था वो, और वो जो है अपना एक छोटे कारोबार में स्टोर वगैरह बना रोजी रोटी कमाता था पूना में। इसमें हमारे गांव का जो एक इमरान है, वो चीटा के नाम से मशहूर है, वो इनका एक तरह का दलाल है, नौशाद का शहर। बल्कि इनको जो है नौशाद अंसारी कहना मिला था, लेकिन जो है ये अंसारी के नाम पे कलंक है, ये मुसलमानों के नाम पे कलंक है। ये लोग ऐसे हैं कि बड़े जालिम लोग हैं, मैं समझता हूँ कि जालिम से भी बड़े जालिम लोग हैं, बिल्कुल इनके दिलों में रहम नहीं। ये जो है दूसरे खून में रोटी डुबो खाने की इनको आदत पड़ गई, हमेशा एक दूसरे को लोग ऐसे शिकार बनाते हैं। तो इसलिए इन्होंने हमारे भाई को जो है सुबह बहरा फुसला कर इससे इमरान ने जो है हमारे गांव का जो था ये उनके पास में ले गया। हमारे भाई को सुने हाँ दोस्ती की, आना जाना रहा, उसके साथ में जो बहरा के फुसला के उसको भाई कहाँ छोटे बड़े कारोबार में बड़ा भाई पैसे लेके तू बहुत बड़ा कारोबार कर, इस तरह का उन्होंने जो है उसको जो है लालच दिया हमारे भाई को, और लालच देकर उसको ऐसा फंसाया कि उसको ऐसा उसमें जाल में फंसाया कि मतलब बिल्कुल उसमें जो है उस पर विश्वास बना दिया कि जैसा हम चाहें वैसे करेंगे। वो अपने भाई का हमारे जो ऐसा विश्वास जमाया कि मतलब वो सब कुछ निकले करने में आमादा हो गया। इन्होंने क्या है हमारे भाई को जो है धीरे धीरे जो है कुछ पैसे दिए, उस पैसे दे के जो है उसे पूरे कागजों पर साइन करवा दी शाम पे, और कोई जो है चाहे ब्लैंक चेक इनसे हमारे भाई से उन्होंने लिए, जिसका हमें बिल्कुल जो है हमारे इल्म से बाहर था, किसी भाई को नहीं इन्होंने नहीं बताया हमें। एक इमरान जो था इसी और ये नौशाद जो है, दोनों भाई शहजाद, इन तीनों के अंदर ये चलता रहा कि और जब ये हमारे भाई पे जो है दोनों जब थोड़े पैसे देंगे, कुछ पैसे 2-3 लाख रुपये दिए, तो देने के बाद इन लोगों ने इसको इतना बढ़ाया कि 30-35 लाख रुपये करीब कर। उसके बाद जो है इन्होंने हमारे भाई को प्रेशर डाला कि भाई हमारे इतने पैसे हो गए, तो हमारा भाई घबरा गया, चौकन्ना के भी ऐसे इतने पैसे उन्होंने कहाँ से लिए। लेकिन जो है हम दोनों मजबूर हमारे भाई को कहते तुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो हम तुझे गोली मारेंगे और तेरे भाई को भी जो जान से मारेंगे, थोड़ा अपने बात को बर्बाद कर देंगे। तो हमारे भाई ने जो है हमने फिर इसके साथ सेटलमेंट किया, सेटलमेंट करके हमने 32 लाख रुपये इसको जो है आप जो है हमारे एक वीडियो भी है, जो हमारी वीडियो गवाह लोगों के सामने हमने इसको दिए, और वीडियो में हमने 32 लाख रुपये 35 लाख रुपये हमने इसको दिए, तो 2 लाख रुपये हमने इसको इमरान को इसके घर पर हमने दिया अलग से, जो इसने जो इसको इमरान को उसको शहजाद को नौशाद को नहीं दिए। ये 2 लाख रुपये पूरे इन्हें अपने पास में रखे, ये इमरान हमारे गाँव का जो है। तो इसने जो हमने जो है उसको जो पूरी वीडियो में हमने इसको पैसे दिए, उसे कागज़ भी दिया और उसको बोल भी रहा है हमने से आज के बाद हमारा कोई लेन देन नहीं रहा, ये उस बात को कह भी था। लेकिन इसने हम जो हमारे भाइयों की जो हमने एक कागज़ बनाया था अपने भाई की कि भाई इसके पैसे जो हम देने की जो हमने कागज़ बनाया था, वो कागज़ हमने नहीं दिया, हमने बहुत बार इसको मांग रहे कि वो कागज़ हमें दे, लेकिन इसने वो हमें कागज़ नहीं दिया। और आप वीडियो में देख बात तो देख सकते हैं, हमने इसका कागज़ मांग रहे हैं लेकिन कागज़ नहीं दे रहा कि साहब आपकी इस कागज़ की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद जब हमारा ये 2 साल जो है 2019 में हमने ये निपटारा कर दिया था, 2019 में हमारा सारा मतलब हमने इसको पैसे पूरे पैसे हम सब भाई ने मिल के ज़मीन जायदाद अपनी बेच बाच के जो हमारी बाप दादा को जो है ज़मीन जायदाद थी वो हमने सब बेच के इसको हमने 32-35 लाख रुपये इसको हमने दिए। उसके बाद जो है 2019 में हमारा निपटारा हो गया। उसके बाद जो 2021 में जो है फिर इसने दोबारा हम पे जो है अटैक किया, उसी कागज़ को ला के साहब हमारे जो है 35-64 लाख हम पे बता रहा है कि साहब हमारे इतने पैसे हैं, 2 दिन हम तो जान से मार दूँगा।
इसी बात को लेके हमारे पूनम का भाई को जो है तो बहुत देसी का टॉर्चर किया, बार बार फोन करता था, बार बार जो अपने जैसे गुंडे लोग होते थे वहाँ उसके दुकान में भेजता था, उसको भाई को डराता था, धमकाता था, कहता कि तो पैसे दो नहीं तो हम तो जान से मार देंगे और तुम्हारे परिवार को मार देंगे। तो इनके पास जो है तमंचे भी होते हैं, तमंचे जो अपने अंटी में रखते हैं। शहजाद भी और नौशाद भी जो है उसमें जो है उसके जरिए जो है ये हम लोग को डराते धमकाते थे। हम बहुत परेशान हो गए। हमने जो है हमारे भाई ने जो है इसको जो है वो हमारा भाई बताएगा नजमल जो है उन भाई को जो है केस टॉर्चर किया था। फिर हमने जो है हमने इतनी नगीने में यहाँ को प्रशासन में हमने जो है बहुत कोशिश की कि हमारी सुनवाई हो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद जो है हम जो है अब फिर दोबारा हम दरवाजा खटखटाया है कोर्ट का। कोर्ट पे हमने एप्लीकेशन दी, कोर्ट के जरिए जो है थाने में एप्लीकेशन आई। तो अभी प्रिंस जो है यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं हम कोशिश है हम उनसे जो है हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुनवाई हो और इन ऐसे ठगों को और इन जालिम लोगों को ताकि बड़ी से बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर हो, ताकि और आने वाले लोग इनके जुल्म से बचें। जिस तरह हम हमारे परिवार और जो है परिवार बर्बाद हो चुके, ताकि और आने वाले लोग इनके परिवार जो है इनके जुल्म से और इनके चिटरी से बच सके। हमारे थाने से मैं आपसे खुर्शीद जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अभी आपने बताया कि इन्हें 35 लाख या 32 लाख रुपए आपने दिए जी। मैं ये पूछना चाहूँगा इनका क्या कोई पैसा था आप लोगों पे? कितना था और कितना आप लोगों से इन्होंने ठगी कर ली या कितना आपने क्यों दिया, वजह क्या है? इन्होंने अपने भाई से, हमारे भाई ने कुछ पैसे दिए, इनको दिए थे 2-3 लाख की बात हम सुन में आए जो इन्होंने भाई को हमारे दिए थे। और उसी जो है विश्वास पे भाई का विश्वास जमा लिया था। तो भाई ने इनके से कोरे शाम इन्होंने बना लिए, भाई से पूरी कागज पर साइन ले लिए और कोरे का बैंक चेक इन्होंने ले ली। वही चेक का जरिए उसी जरिए जो है इन्होंने हम पे मिला जी। जैसे अभी आपने एक मुकदमा भी अभी दर्ज कराया है। हाँ, हमने एक मुकदमा दर्ज कराया है इन लोगों के खिलाफ, न्यायालय के आदेश पर इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हम बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी है जी। न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है तो उसमें भी इन लोगों का कहना यह है कि आप लोग फंसा रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, क्या आपने अब क्या हुआ है जो आपने मुकदमा दर्ज कराया है? असल वजह यह है कि हमने जो है इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा किया था, वो मुकदमे में जो है यहाँ थाने का बहुत आभारी है। उन्होंने हमारा जो है जो दूध का दूध पानी का पानी उन लोगों ने उस पर जाँच की और उसको जो उन्होंने FIR लगा के उसको जो है केस को खत्म कर दिया था, स्पष्ट हो गया था केस। लेकिन ये जो नौशाद वजालिम लोग हैं बहुत जो है बहुत उत्पैश है, यहाँ से मादक लखनऊ तो बताते हैं कि हमारी बहुत ख्वाहिश है, अधिकारों में हमारी साठगांठ है। तो इन्हें फिर उस मुकदमे को दोबारा इन्होंने जो है जांच के लिए खड़ा है, जाने के लिए तो जो है मुकदमा कराया हुआ। तो उस पर जो है उसी पे के लिए बात हम पे कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालेंगे हम तो है इस तरह से पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम हमारे ऊपर पैसा नहीं, बल्कि हम जो है इनके दुगने दिन हमसे पैसा वसूल नहीं। अब हमें कोई पैसा नहीं। तो अब भी आपको ये कोई धमका रहे हैं, मारने की धमकी या कुछ ऐसा कुछ दे रहे हैं क्या ये लोग? कौन दे रहा है? ये नौशाद है, शहजाद है और इमरान है हमारे गाँव का, जो बार बार हमारे गाँव में जो है मिलता है, हमें कहता गया तो मतलब अपना मुकदमा वापस ले दो, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे खानदान बर्बाद कर देंगे। और इनकी जो है तमंचे रखते हैं लोग, तमंचे से हमारे बताते हैं, तमंचे रखते हैं कि अगर तुमने नहीं अभी मुकदमा वापस लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो इसलिए हमें जो है मुझे भी हमारे भाई परिवारों को पूरा है अपनी जान का खतरा है। अगर हमें कुछ होता है तो बल्कि जिम्मेदार ये नौशाद एरशाद और हमारे गाँव का शीटर है, ये बड़ा जालिम लोग। ये जो है इसकी अगर अश्लील सुनाएंगे उठाएंगे आप तो इसमें पहले भी कई औरतों को मर्डर कर चुका है। ये लोग हमारे गाँव की लड़की थी, उसको भी इसने जहर देकर मार चुका है। मैं समझता हूँ कि सूत्रों की जो है उसकी भी जाँच हो और इसके ऊपर हमारे गांव में कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो इनका साथ देते हैं। मैं समझता हूँ कि कानून से जो है प्रशासन से अनुरोध होता है उन लोगों की सकती है सबसे कार्रवाई की जाए जो इसे हमारे गांव के शरारती तत्व हैं जो इन लोगों का साथ देते हैं। एक वीडियो आप लोगों की वायरल हो रही है, उस वीडियो में नौशाद जिसके खिलाफ मुकदमा डाला है, जिसे आप ठग बता रहे हैं, चीटर बता रहे हैं, वो कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि आज से सारे मामले खत्म हैं और ये पैसा दे चुका हूँ, दे चुके हैं आज एक कागज। तो वो क्या पूरा मामला क्या कहना चाह रहा है ये वहाँ पे कि मतलब किस बात का मामला खत्म है और क्या कागज दे रहा था और क्या पैसे की बात कर रहा था? वो जो हमने पूरा जो भाई के जो लेन देन हमारा था वो पूरे पैसे हम इसको दोषी को थे, जो हमारा इसे सेटलमेंट हुआ था। वो पैसे देने के बाद हमने इससे कागज मांगा कि भैया वो कागज दे, तो कागज इसने हमें नहीं दिया। वो कह रहा कि जो है तुम्हारा हमारा जो आपका लेन देन था पूरा तुम्हारे भाई का तुम्हारा वो हमेशा के लिए आपको खत्म हो जाए, कोई तुम्हारा हमारा कोई लेन देन नहीं था। तो खुले खुली इस बात को ये कह रहा है। लेकिन उसके बाद जो है हमें नहीं मालूम था कि मतलब ऐसी 420 के दिमाग में क्या शैतानी चल रही, क्योंकि हमेशा इसके साथ में छल कपट वाला मामला है, हमेशा लोगों के साथ ऐसे ही करता है, ऐसे धमाता और धमकाता है। न्यायालय से मुकदमा दर्ज हुआ है, माननीय न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज तो हो गया है, परंतु आपको जिला प्रशासन, बिजनौर प्रशासन या शासन और प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? नहीं, हमें प्रशासन हमें बहुत उम्मीद है
बहुत आभारी है कोर्ट के भी, उन्होंने कोर्ट की हमारी सुनवाई की नहीं, अब से पहले हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। हम तो जो है हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे, मायूस होकर बैठ गए थे, लेकिन हम बहुत इनके आभारी हैं प्रशासन की। हमें आगे भी उम्मीद है एसपी साहब से और कोतवाल साहब से, लेकिन थाने से भी, कि पूरा हमारे साथ जो है पूरा न्याय हो और ऐसे लोगों की जो है बहुत जो जालिम लोग हैं, जो बड़े जो है चीटर ठग लोग हैं, ताकि इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये जेल जाएँ और आने वाले लोग जो है इनके जुल्म से बच सकें और कोई लोग बर्बाद ना हो सके, ताकि और लोगों को जो है ये घरों को बर्बाद ना कर सके। तो कई लोग परिवार ऐसे हैं कि जो बच्चे बहुत यतीम हो गए इनकी वजह से, और कई औरतें बेवा हो चुकी हैं। हमारी गाँव में कई मिसालें हैं, हमारे गाँव में वो लोग बहुत फंसे हुए हैं। एक मिलक का है, वहाँ भी साथ इन लोगों ने ऐसे ही किया। पुरानी का है, कई आपके सामने जो है वीडियो भी आई है कि कई लोग जो है इनके शिकार हो चुके हैं और तो आगे आने वाले लोग जो है इनके शिकार से उनके बचेंगे। दरखास्त है। बाकी हम ब्रेक के बाद फिर से आते हैं इसी मुद्दे पे, इन्हीं के कुछ लोगों से बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ कस्बा कोटरा के खुर्शीद आलम, जिन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया, उनसे अभी हमने बात की। उनके छोटे भाई नजमुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी जो लगातार वायरल हो रही है। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति अपने हाथ की नस काट रहा है और मरने का पूरा प्रयास कर रहा है। उस वीडियो में आपने एक बयान भी जारी हुआ था, वो सुना होगा कि मेरे मरने का जिम्मेदार एक इमरान होंगे जो कोटरा के रहने वाले हैं, और शहजाद और नौशाद होंगे। यह बात कहते हुए नजमुल जी दिखे। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि इन्होंने हाथ की नस काट ली थी और इतना बड़ा कदम उठा लिया था? आज दर्पण समाचार उस व्यक्ति को आपके सामने रूबरू ला रहा है। नजमुल जी। मेरा नाम नजमुल आलम है, मैं कस्बा कोटरा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव का एक आदमी है इमरान, वो इनका नौशाद चीटर और शहजाद चीटर का एजेंट है। वो मतलब भोले भाले आदमियों को वो देखता है और फिर इनके चंगुल में अपना फंसाता है। वो कुछ पैसे दे करके उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं ये लोग। हमारे गांव में जो मतलब एजेंट है वो इसका ये इमरान है। ये तो ये इमरान हमारे गांव का था, तो ये मुझसे मिला एक बार, यार अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे बता देना। तो इसने मुझे एक बार कुछ पैसे इससे दिलाए, तो एक बार पैसे इसने मुझे दिलाए, तो इसी तरह से इनके साथ आना जाना बैठना उठना हुआ। तो मुझे इनके ऊपर मतलब पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग अच्छे हैं। मुझे क्या पता ये इतने बड़े चीटर निकलेंगे। तो इन्होंने मुझे आधार कार्ड बनवाना था अपनी बीवी का। तो इमरान से कहा मैंने, यार आधार कार्ड यार चल वहाँ वो नौशाद बनवा देंगे तहसील में, चल। तो मैं वहाँ अपनी बीवी को लेकर के चला गया। तो वहाँ इन्होंने मुझसे जो है एक स्टाम्प पे साइन कराए कि यार वो इस पे साइन करने पड़ेंगे, तेरा आधार कार्ड बन जाएगा। तो मैंने अपना करके आ गया। फिर वो उसके आने के बाद में अपना 2018 की बात है ये, अपना उसके बाद इसी तरह से चलता रहा। तो इन्होंने बीच में ये पूना में आकर के मुझे तमाम वो करने लगी, और काम कैसा चल रहा है तुम्हारा, क्या है मना, सब ठीक है यार इस तरह से अपना। और फिर एकदम लास्ट में इमरान बोलता है कि यार वो जो पैसे हैं वो इतने हो गए। अरे मना यार इतने थोड़े थे, ये तो कुछ रकम थी, तुमने 35 लाख कर दिया इसका। तो इमरान तो अपना वो करने लगा, इमरान दबाव डालने लगा, यार तेरे उसके पास स्टाम्प वगैरह हैं, कैसे करेगा तू, अब क्या करना है वो देख, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, वो तो किसी भी तरह से आदमियों को मतलब फंसाता है। वो इस तरह से मतलब वो तमाम नौशाद को बताने लगा मुझे वो। मना यार तो मैं एकदम घबरा गया, मना यार अब कैसे इनसे जान छूटे, कैसे कर। तो इमरान कहने लगे कि देख जो भी तेरी ज़मीन है अपना उसको भेज, और अपने भैया से कहे तेरे भैया सब अच्छे हैं, तेरी मदद करेंगे। बोले मना यार ऐसा थोड़े ही है। तो इन्होंने जब 35 लाख कर दिए वो, तो ये अपना बहुत ज़्यादा मुझे डरा दिया कि तुझे पता है उसने गंगवाली में कैसा काम करा है, पुरैनी में, कल्याणपुर में कैसा काम करा है, सब उससे पुलिस भी अपना उससे डरती है, सब वो अपनी पुलिस को भी अपनी जेब में रखता है नौशाद, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो तो कहता यहाँ का तो कोर्ट भी मैं हूँ और जज भी मैं हूँ, सब बोले मुझसे आगे कोई जाता नहीं। तो इस तरह के उसने मुझे तमाम मेरे दिल में उसका डर बिठा दिया। और अपना जब भी मुझे मिला 1-2 बार, तो अपना एक तमंचा इधर लगाने का, एक तमंचा इधर, और एक उसके पास लाइसेंस का रहने का नौशाद के पास में, और 2 एकदम छोटे छोटे वो मुझे भी कई बार इन्होंने दिखाए हैं। मैं गया हूँ उनके साथ में, तो कई बार कि तुम्हें अगर कुछ वो है, कोई कुछ कहेगा तुम मुझे बताओ। तो इस तरह से वो तमाम मतलब मेरे दिल में उन्होंने अपना डर बिठा दिया। तो मैंने अपने किसी भी भैया वगैरह से किसी से भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करा। जब ये ज़्यादा होने लगा इमरान प्रेशर डालने लगा कि देख तेरे स्टाम्प वगैरह है और तेरे चेक वगैरह है, इसका इंतज़ाम कर, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को एकदम बर्बाद कर देगा, तुम्हें किसी चीज़ का भी नहीं छोड़ने का।
तो जब ज़्यादा हो गया तो मैंने अपने भैया से कहा, तो भैया ने इसके साथ मीटिंग करके अपना वो 35 लाख का मसला वो 32 लाख में अपना फाइनल कराया। भैया ने 2 महीना टाइम लेकर के इन्होंने उसको अपना वो अपने उस पर कराया, हम जिम्मेदारी ले लेंगे, और इस तरह से अपना इन्होंने वो निपटा दिया मामला। और उसके बाद में फिर 19 में हमारा ये मसला निपट चुका था, और उसके बाद में फिर ये आता है 21 में आके पूना में इसने 64 लाख का वो डाले। तो मेरे पैर के नीचे से तो ज़मीन निकल गया एकदम। मना यार, इसको सारा कुछ बेच करके ये 32 लाख रुपए हम दे चुके हैं, 32 लाख रुपए की हमसे ये ठगी कर चुका है, कुछ पैसे दे करके इन्हें 32 लाख रुपए की हमसे ठगी करी है ये, और अब मैं कहाँ से दूंगा। मैं तो एकदम डर गया। 4-5 दिन होगा जब प्रेशर डालने लगा इमरान, नौशाद, शहजाद वहाँ आता है कि देख कैसे भी करके ये 64 लाख रुपए तो तेरे भैया को भी फंसा देंगे, तुम्हें भी ऐसा कर देंगे, तुम्हें भी मतलब जान से मारने की धमकी, और मतलब पूरे परिवार को जो है डरा रहा था ये। तो फिर जब मैं ज़्यादा एकदम प्रेशर में आ गया, पहले मेरे भैया ने मेरी मदद की थी इतनी, जब इसको 32 लाख रुपए दिए हमने वो सारा कुछ बेच करके, तो मैं किसके पास जाता, कहाँ से कौन देगा मुझे पैसा। तो मेरे पास एक ही रास्ता सामने आया, इमरान भी बोलता कैसे भी करके पैसा दे इसको। तो जब जाके मैं एकदम जब डर चुका था, कुछ नहीं बचा, मनाया आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कुछ भी बचा नहीं। तो जब जाके मैंने वो आत्महत्या की, और फिर उसके जिम्मेदार जो है ये नौशाद और इमरान था। ऐसा हुआ था, इतना डरा गए। और फिर पूना से ये यहाँ आ गए, तो इन्होंने मेरे भैया के ऊपर 64 लाख का मुकदमा लिखा दिया। वो भी चलता रहा, फिर न्यायालय से इंसाफ मिला हमें, उसमें हमें क्लीन चिट मिली, फाइनल रिपोर्ट लगी, फिर डबल से इसने उठवाया, तो वो अब चल रहा है अल्लाह के करम से, वो भी फाइनल हो जाएगा। जी, अभी आपने आपके बड़े भाई द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया है इनके खिलाफ, उसकी पूरी क्या घटना है, क्या वजह है? उसकी ये है, ये हमें दबाव डाल रहा था, जो इसने हमारे ऊपर मुकदमा वगैरह कर रखे हैं ये। तो ये बोलता है इमरान, नौशाद और शहजाद चीटर, ये तीनों, कि हम तुम्हारे ऊपर से सारे मुकदमा वापस ले लेंगे, आप हमें इतनी रकम दो। तो बताइए। 20 लाख रुपए की इन्होंने हमसे रकम मांगी, आपके ऊपर से सारे वो हम वापस ले लेंगे मुकदमा वगैरह, आप खाली हमें इतना पैसा दे दो। तो कहाँ से दे भाई, सारा कुछ तो बेच करके हमने दिया। तो वहाँ थे कुछ, तो कि अब आपके पास कितना पैसा है वो बताओ। तो ये कुछ थे 5 लाख रुपए, तो इन्होंने वहाँ से अपना 5 लाख रुपए लेकर के गए, और अपना ये कि बाकी के पैसे हमें बाद में दो, हम तुम्हारे ऊपर से सारे मुकदमे ले लें। और अपना ये तमंचा भी लगा के आए थे, मतलब तमाम डराए धमकाए घर के अंदर, जब ये पैसे लेकर के चले गए। जी, जैसे कि अभी मुकदमा दर्ज हो गया है, उसके बाद सुनने में आया है कि आपके खिलाफ भी कोई तहरीर दी गई है, आपके भाइयों के खिलाफ कोई तहरीर दी गई है, क्या मामला है? हाँ, वो सुना है हमने भी कि इसने अपनी बीवी को ला करके मेरे भाई के खिलाफ, और हमारे 2 आदमी गांव के हैं उसमें, बहुत सीधे साधे हैं बेचारे, उनके खिलाफ तहरीर दिलवाई। एक तो उसका रिश्तेदार ही है उसके अंदर। जी, किसने दिलाई है? नौशाद ने। तो आपको जिस तरह से अभी हम पूरा मामला चल रहा है और आपने इतना बड़ा कदम उठाया, देखिए इस चीज़ के पक्ष में हम भी नहीं हैं, कोई भी इंसान कितना भी प्रेशर में हो जाए, परंतु वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। परंतु ये है कि अब आप स्वस्थ हैं और जनता के सामने हैं, दुनिया आपको देख रही है। फिलहाल आपका एक मामला दर्ज है, और दर्ज होने के बाद अब आपको न्यायालय से, नगीना पुलिस से और एसपी साहब और शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है? मुझे अपने एसपी साहब बिजनौर और डीआईजी साहब मुरादाबाद और नगीना थाना कोतवाल साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरी उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस टाइम नजमुल जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे, और हमने जाना कि किस तरह से इनके साथ ये घटना हुई, क्या इतने परेशानी में थे ये, इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये आप सब भी देख लिए कि एक वीडियो वायरल हुई, और जब वीडियो वायरल हुई उस वीडियो में कौन व्यक्ति था वो अपने सामने आ गया, और सामने आने के बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उसकी साफ साफ वजह आपको समझ में आई। हमें इनके परिवार के कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, बस थोड़ी ही देर में आप देखेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्शीद आलम जी के छोटे भाई साजिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया है, न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है, अब इन्हें प्रशासन शासन से क्या उम्मीद है, आगे क्या जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस तरह से इन्हें माननीय न्यायालय
बिजनौर प्रशासन से क्या उम्मीद है, जानेंगे साजिद से। साजिद जी बताइए। जी, मेरा नाम साजिद अंसारी है। मैं कस्बा कोटरा का रहने वाला हूँ और मुझे न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि वो सही फैसला करेंगे। जो नगीने के थाने के जो प्रिंस कोतवाल साहब हैं, उनसे उम्मीद है पूरी और न्यायालय से, प्रशासन से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना सही फैसला देंगे, जो हमें उम्मीद है पूरे प्रशासन से। और इन्होंने हमारे खिलाफ़ एक एप्लीकेशन दी है। नौशाद ने अपनी बीवी को लेकर के छेड़छाड़ की, हम पे पांचों भाइयों पे एक एप्लीकेशन दर्ज कराई है थाने में नगीना। तो वो बहुत गलत है जो उन्होंने हमें इतनी घटिया जो है एप्लीकेशन दी है। हमें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब वो अपनी बीवी से इस तरह की इतनी गिरी हुई एप्लीकेशन दिलवाएंगे, जबकि हमारे जो भाई हैं वो हाजी नमाजी हैं, वो इस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, ऐसी हमें बिल्कुल उससे उम्मीद नहीं थी। जी